Welcome back to my YouTube channel. Our next topic of discussion is sociological perspectives. Let's move towards what is sociological perspectives. इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि पर्सपेक्टिव्स क्या होता है. बेसिकली पर्सपेक्टिव इज़ द वे ऑफ लुकिंग. हर इंसान का किसी भी चीज़ को देखने का अपना अपना वे होता है, अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपनी थिंकिंग होती है. बेसिकली पर्सपेक्टिव इज़ दैट. और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ को सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. हर आदमी का जाहिर सी बात है अपना नज़रिया होगा. इसी तरह हर सोशोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को अपने अलहदा नज़रिए से देखते हैं. कुछ सोशोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन, फैमिली, इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप. लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है, या सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी को इस तरह से देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो बहुत से लोगों का एक ग्रुप है जिसमें वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में है. जाहिर है अब हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, वो इसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है, अपने व्यू पॉइंट को प्रूव कर सकता है. तो इसमें हम यही देखेंगे कि हम सोशोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से तरीके से होते हैं, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिसके ज़रिए हम सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं. तो उस पर हमारे पास मीनिंग क्या होता है. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज़ सोशोलॉजी एंड अदर वन इज़ पर्सपेक्टिव. अब सोशोलॉजी भी हमारे पास टू वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सोशियो एंड लोगोस. सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लोगो का मतलब होता है स्टडी, तो पूरा आ गया स्टडी ऑफ सोसाइटी. पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू. जब इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. दैट इज़ द सोशोलॉजी कल पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू डॉवसन एंड गिटी, डॉवसन और गिटी के मुताबिक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? टूल फॉर एनालाइजिंग सोसाइटी. ऐसा टूल जो सोसाइटी को एनालाइज करे, बताए कि सोसाइटी है क्या, किन चीज़ों से मिलके सोसाइटी बनी है. या हम ये कह सकते हैं लेंस दैट एन इंडिविजुअल चूज टू सी द सोसाइटी, कि ये एक लेंस है जो एक इंडिविजुअल चूज़ करता है ताकि वो सोसाइटी को देख सके, सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सके. अब सोसाइटी को एनालाइज करने के टू लेवल्स होते हैं. एक होता है मैक्रो लेवल, दूसरा होता है माइक्रो लेवल. मैक्रो लेवल जो है वो लार्ज स्केल पे वर्क करता है और कलेक्टिव लेवल है. इसमें तमाम लोगों को कलेक्टिवली अंडरस्टैंड किया जाता है, कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है. जबकि माइक्रो लेवल जो है वो स्मॉल स्केल लेवल है और यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा सिंपली अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी, कि ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को देखने की एक वे है कि एक इंसान किस तरह से सोसाइटी को देखता है. नंबर टू आ जाएगा एग्जामिन द सोसाइटी. सोसाइटी को एग्जामिन करता है कि सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, कैसी आइडियल सोसाइटी होती है, या सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो इसको आइडियल बनाए. एनालाइज करता है सोशल फिनोमिना को, कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन से फिनोमिनास रूनमा हो रहे हैं. सेंटर ऑन द थीम. सेंटर ऑन द थीम का मतलब ये होता है हमारे पास कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो ये देखता है कि एक इंडिविजुअल को कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी तो वो अपने आप को फ्रीडम में फील करेगा. तो बेसिकली सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में यही देखते हैं ना कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी को किस तरह से देखता है, कि सोसाइटी के सोशल फिनोमिनास को किस तरह से देखता है, सोसाइटी को किस तरह से वो एग्जामिन करता है, क्या क्या चीज़ें वो सोसाइटी के अंदर देखता है. दैट इज़ द सोशल पर्सपेक्टिव या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्कूल बिल्डिंग है. अब अगर एक टीचर से पूछा जाए कि व्हाट इज़ दिस, तो वो क्या कहेगा? इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्किंग, कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे लिए ये एक काम करने की जगह है. अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगी स्कूल के बारे में व्हाट इज़ दिस, तो उसका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, कि ये पढ़ने की जगह है क्योंकि मैं यहाँ पे तालीम हासिल करती हूँ. अब अगर एक आर्किटेक्चर से पूछा जाएगा स्कूल के बारे में कि व्हाट इज़ दिस,
तो उसका आंसर क्या होगा? इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर, कि ये एक स्ट्रक्चर है। तो तीन इंसान थे, जगह एक थी, तीनों इंसान क्या उस जगह के बारे में राय डिफरेंट थी, तो इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, कि एक चीज़ के बारे में किसी भी इंसान का नज़रिया, किसी भी इंसान की राय। अब जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं वो 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं। उनमें सबसे पहला आ जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, नेक्स्ट आ जाता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, देन आ जाता है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फेमिनिज्म। इंशाल्लाह इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क फॉर एनी क्यूरी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।